वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। सीएम शिवराज की बड़ी घोषणा, प्रदेश में बनेगी स्टार्टअप नीति, युवाओं को होगा लाभ। सीएम शिवराज ने कल शनिवार को मैनेट द्वारा आयोजित स्टार्टअप एक्सपो का वर्चुअली शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही एक स्टार्टअप नीति बनाई जाएगी। साथ ही प्रदेश में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए सरकार वेंचर एडवेंचर कैपिटल फंड इकट्ठा करेगी, जो करीब 100 करोड़ रुपए का होगा। इस फंड से स्टार्टअप शुरू करने वाले युवाओं की मदद होगी। सीएम शिवराज ने कहा कि युवा साथियों, बड़े सपने देखो, आप परिश्रम से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। हम प्रदेश में नए स्टार्टअप हेतु नीति तैयार कर रहे हैं। आपके सुझाव का स्वागत है। उन्होंने कहा कि मैनेट का इतिहास गौरवशाली रहा है। स्कूल्स को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बड़ा बयान सामने आया। एनसीसी छात्रों को सम्मानित करने के अवसर पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि 360 सीएम राइज स्कूल हम इस साल खोलने वाले हैं। इन स्कूल्स में एनसीसी होगी। हमारे एनसीसी के बच्चों ने जो उपलब्धि हासिल की, उसके लिए मैं आपको बधाई और उज्जवल भविष्य के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में आयोजित गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में भाग लेने वाले मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ एनसीसी निदेशालय भोपाल के कैडेट्स को निवास परिसर में आयोजित कार्यक्रम में सम्मानित कर मेडल प्रदान किए। इन कर्मचारियों को मिली बड़ी राहत, आदेश पर लगाई रोक, जवाब तलब। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आउटसोर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। दरअसल मध्य प्रदेश के बालाघाट जिले के पूर्व में आउटसोर्स एजेंसी द्वारा संविदा पर डेटा एंट्री ऑपरेटर की नियुक्ति की गई थी। इसके लिए 10 दिसंबर 2021 को लोक शिक्षण आयुक्त भोपाल के द्वारा नए संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर आउटसोर्स भर्ती करने के आदेश जारी किए गए थे। वहीं पूर्व में कार्यरत सभी संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर की सेवाएं 31 दिसंबर 2021 तक मान्य की गई थी। 31 दिसंबर 2021 से आउटसोर्स कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त हो गई। इस मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई। मध्य प्रदेश में बनेगी नई स्टार्टअप पॉलिसी, 100 करोड़ रुपए का होगा वेंचर एडवेंचर कैपिटल फंड। मध्य प्रदेश में नई स्टार्टअप पॉलिसी बनाई जाएगी, वहीं स्टार्टअप इकोसिस्टम भी विकसित किया जाएगा। इसके लिए वेंचर एडवेंचर कैपिटल फंड एकत्रित किया जाएगा, जो करीब 100 करोड़ रुपए का होगा। इस फंड से स्टार्टअप करने वाले बच्चों और युवाओं की मदद होगी, ये कहना है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का। वे शनिवार को मैनेट के ई सेल द्वारा आयोजित स्टार्ट एक्सपो के वर्चुअली शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने बताया कि 2 दिवसीय इस स्टार्ट एक्सपो में हर क्षेत्र के लोग शामिल हो रहे हैं। इसलिए इस मंच से वे बोलना चाहते हैं कि 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनानी है। इसमें हर क्षेत्र में कंट्रीब्यूट करना होगा, जिसमें स्टार्टअप बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करेंगे। मध्य प्रदेश बोर्ड 10वीं 12वीं के विद्यार्थियों के लिए परीक्षा फॉर्म भरने का आज तक का आखिरी मौका। माध्यमिक शिक्षा मंडल द्वारा 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल घोषित कर दिया गया है। इसके अनुसार बोर्ड परीक्षाओं की शुरुआत 17 व 18 फरवरी से की जानी है, लेकिन परीक्षा के 15 दिन पहले मार्च में ऐसे विद्यार्थियों को एक और मौका देने जा रहा है जिन्होंने किसी कारणवश अब तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा। ऐसे विद्यार्थी अब 10,000 रुपए की लेट फीस के साथ आज 6 फरवरी तक फॉर्म भरकर परीक्षा में शामिल हो सकते हैं। बता दें कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए ऑफलाइन होने वाली इन परीक्षाओं में विशेष सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। शासन के आदेश के अनुसार जो छात्र कोरोना संक्रमित है या परीक्षा के दौरान संक्रमण का शिकार होते हैं, ऐसे परीक्षार्थियों के लिए अलग से परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बनकर तैयार हुआ एमपी का पहला डेयरी स्टेट, एक ही जगह मिलेंगी सारी सुविधाएं। नदियों में प्रदूषण कम करने और युवाओं को रोजगार देने के मकसद से जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट खुलने जा रहा है। इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारी कर ली। डेयरी संचालकों से आवेदन भी मांगने शुरू कर दिए। इस डेयरी स्टेट में डेयरी संचालकों को हर तरह की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। मध्य प्रदेश राज्य पशुधन कुक्कुट विकास निगम बरेला के ग्राम खमरिया में डेयरी स्टेट परियोजना को आकार दे रहा है। करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से 50 एकड़ भूमि पर डेयरी स्टेट बनकर तैयार हो गया। खास बात यह है कि इस डेयरी स्टेट में डेयरी संचालकों को वो तमाम तरह की सुविधाएं दी जाएंगी जिनकी उन्हें जरूरत होगी। मिशन 2023 पर एमपी कांग्रेस की नजर, सत्ता पाने के लिए इन विधानसभा सीट्स पर विशेष फोकस। मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज कर दी। कांग्रेस प्रदेश में घर घर चलो अभियान चला रही है। इस अभियान के जरिए पार्टी जनता के बीच पकड़ बनाने में जुटी है। कांग्रेस जनता की समस्या और मुद्दों की जानकारी जुटा रहा है। खास बात यह है कि कांग्रेस इस बार उन विधानसभा सीट्स पर विशेष फोकस कर रही है जहां उसे 2018 के विधानसभा चुनाव में कम मार्जिन से हार का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस मिशन 2023 को ध्यान में रखकर जनता से जानकारी लेने में जुटी है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस इस वक्त घर चलो अभियान को सफल
बनाने में जुटी है। दिल्ली खजुराहो के बीच 18 फरवरी से फ्लाइट शुरू। बुंदेलखंड के लोगों को हवाई सफर की बड़ी सौगात मिली है। यहां दिल्ली खजुराहो के बीच फिर से हवाई सेवा शुरू होने जा रही है। बीजेपी प्रदेश और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा के प्रयासों के बाद मिली सौगात से लोग बेहद खुश हैं। बताया जा रहा है कि 18 फरवरी से यह हवाई सेवा शुरू होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि हवाई सेवा शुरू होने के बाद क्षेत्र में रोजगार और पर्यटन को नए अवसर मिलेंगे। बीजेपी प्रदेश और खजुराहो सांसद विष्णुदत्त शर्मा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का आभार जताया। गौरतलब है कि लंबे समय से इस रूट के लिए हवाई सेवा की मांग की जा रही थी। इसके लिए स्थानीय जनप्रतिनिधियों के साथ ही सांसद ने भी इस बात को केंद्रीय मंत्री तक पहुंचाया था। एमपी में फिर कपाने वाली ठंड। पचमढ़ी में पारा 2.5 डिग्री। भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर समेत प्रदेश में न्यूनतम तापमान 10 से नीचे। उत्तर की बर्फबारी के कारण मध्य प्रदेश में एक बार फिर से ठंड ने जोर पकड़ लिया। पचमढ़ी में सबसे कम तापमान 2.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। बीते 24 घंटों में दिन और रात के पारे में जबरदस्त गिरावट दर्ज की गई। प्रदेश में रात का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे आ गया। मौसम वैज्ञानिक वेद प्रकाश सिंह ने बताया कि अगले 2 दिन तक सर्दी इसी तरह बनी रहेगी। वसंत पंचमी पर तेज हवाओं के कारण दिन में भी ठंडक ज्यादा लग रही है। तापमान में बढ़ोतरी 8 फरवरी से हो सकती है। प्रदेश के अधिकांश इलाकों में पारा 10 डिग्री से नीचे आ गया। चुनाव में सीएम शिवराज के डिमांड। योगी धामी के लिए करेंगे मेहनत। पंजाब, गोवा, मणिपुर में भी दिखाएंगे दम। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। बीजेपी इन चुनाव में पूरा जोर लगाती नजर आ रही है। बीजेपी के सभी बड़े नेता 5 राज्यों में जमकर चुनावी प्रचार में लगे हैं। 5 राज्यों में हो रहे विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भारी डिमांड है। सीएम शिवराज उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मणिपुर, गोवा और पंजाब में पार्टी के लिए जमकर प्रचार करते नजर आएंगे। चुनावी राज्यों में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का प्रचार अभियान आज 6 फरवरी से शुरू होगा। सीएम शिवराज सबसे ज्यादा प्रचार उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में करेंगे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में नई शराब नीति को चुनौती। जनहित याचिका दायर। मध्य प्रदेश शासन की नई शराब नीति को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका के जरिए चुनौती दी गई। नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच जबलपुर की ओर से ये जनहित याचिका दायर की गई। जनहित याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी मंच के प्रांताध्यक्ष डॉक्टर पीजी नास पांडे व नया गांव जबलपुर निवासी सामाजिक कार्यकर्ता रजत भार्गव हैं। उनकी ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय पैरवी करेंगे। उन्होंने अवगत कराया कि सुपरमार्केट व कंपोजिट दुकानों में शराब बिक्री असंवैधानिक है। प्रदेश में वर्ष 2022-23 के लिए लागू की गई नई आबकारी नीति की व्यवस्थाएं भारतीय संविधान, आबकारी अधिनियम व खाद्य सुरक्षा कानून के खिलाफ हैं। पुरानी पेंशन बहाली के आंदोलन में आएगी तेजी। प्रदेश अध्यक्ष पहुंचे इंदौर, ली बैठक। लंबे समय से पुरानी पेंशन की मांग कर रहे शिक्षक, अब इसके आंदोलन में तेजी लाई जाएगी। पुरानी पेंशन बहाली राष्ट्रीय आंदोलन के प्रदेश अध्यक्ष परमानंद डेहरिया ने शुक्रवार को इंदौर पहुंचकर न्यू पेंशनधारी अधिकारी कर्मचारियों की आकस्मिक बैठक ली। संगठन के जिलाध्यक्ष दिनेश परमार ने बताया कि बैठक में उन्होंने संगठन के ब्लॉक, जिला और संभागीय स्तर पर कार्यकारिणी के पुनर्गठन करने के निर्देश उपस्थित पदाधिकारियों को दिए हैं। 7 फरवरी से चलेगी मेमू ट्रेन। 12 फरवरी तक कई ट्रेन निरस्त, इनके फेरे बढ़ाए। रेल यात्री कृपया ध्यान दें, मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। हैदराबाद जयपुर स्पेशल एक्सप्रेस 2 फेरे लगाने के लिए 4 फरवरी को रवाना हो गई, जो कल सुबह जयपुर पहुंची। वहीं जबलपुर रेल मंडल ने कटनी से सिंगरौली के बीच चलने वाली मेमू ट्रेन 06623 और 06624 को फिर से चलाने की तैयारी शुरू कर दी। ये ट्रेन कल सोमवार 7 फरवरी से अपने निर्धारित समय पर चलेगी। इसके अलावा जबलपुर नरसिंहपुर रेलखंड पर रेलवे गेट क्रमांक 294 की अप एवं डाउन लाइन पर ट्रैक अनुरक्षण के कार्य के चलते शुक्रवार 4 फरवरी से 7 फरवरी शाम 5 बजे तक के लिए बंद किया गया है। 35 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा देश का पहला जियोलॉजिकल पार्क। एमपी के नाम बड़ी सौगात। भारत जल्द ही अपना पहला भूवैज्ञानिक पार्क स्थापित करने जा रहा है। जीएसआई ने मूल्यांकन किए गए राज्य मध्य प्रदेश के जबलपुर जिले में नर्मदा नदी के किनारे लम्हेटा गांव में देश का पहला भू पार्क बनाने की अनुमति दी। इसे खनन मंत्रालय के तहत 35 करोड़ रुपए के साथ मंजूरी दी गई। मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा में जियोलॉजिकल पार्क बनाया जाएगा। ये स्थान भूगर्भीय दृष्टि से विश्व के महत्वपूर्ण स्थानों में से एक है। लम्हेटा में भूवैज्ञानिक पार्क विकसित किया जा रहा है। इसकी उपयोगिता इसलिए भी बेहद अनोखी है क्योंकि साल 1928 में विलियम हेनरी स्लीमैन को इस जगह से एक डायनासोर का जीवाश्म मिला था। 1 से 8वीं तक के छात्रों के लिए राज्य शिक्षा केंद्र की बड़ी तैयारी। इस तरह मिलेगा लाभ।
मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा एमपी स्कूल 1 से 8वीं तक के छात्र छात्राओं के लिए तैयार की गई। दरअसल 1 से 8वीं तक की कक्षा के लिए ऑनलाइन प्रश्न बैंक तैयार किया जा रहा है। वहीं सरल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के जरिए बच्चों के ऑनलाइन प्रश्न बैंक तैयार हो जाएंगे। इसके लिए राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा नई अपडेट सामने आई। दरअसल राज्य शिक्षा केंद्र ने प्रदेश भर के शिक्षक पर शिक्षक और शिक्षकों सहित आम लोगों से विशेषज्ञ से तैयार करवा रहे प्रश्न बैंक के लिए प्रश्नों की मांग की। इसके लिए आम जनता से लेकर प्रदेश भर के शिक्षक, प्रशिक्षक और शिक्षक सहित विशेषज्ञ भी प्रश्नावली दे सकेंगे। वहीं प्रश्नों के मॉडरेशन आरएसके प्रशिक्षक के द्वारा किया जाएगा। रेलवे स्टेशन के कायाकल्प की तैयारी। इस साल देश 500 से ज्यादा रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया जाएगा। इसके लिए रेल मंत्रालय ने अलग अलग एजेंसीज के माध्यम से स्टेशन के टेक्नो इकोनॉमिक व्यवहार्यता की स्टडी शुरू कर दी है। इस स्टडी के आधार पर स्टेशन के अगले फेज को डेवलप करने की योजना बनाई जाएगी। इसमें ज्यादातर रेलवे स्टेशन प्रमुख शहरों और महत्वपूर्ण पर्यटक स्थलों वाले हैं। ज्यादातर रेलवे स्टेशन को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल की तर्ज पर तैयार किया जाएगा। अभी पश्चिमी रेलवे के तहत गांधीनगर राजधानी और पश्चिमी मध्य रेलवे के तहत रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को चालू किया गया है। कर्मचारियों को जल्द मिल सकती है गुड न्यूज। सैलरी में आएगा बम्पर उछाल। फिटमेंट फैक्टर पर नई अपडेट। केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में जल्द बड़ा उछाल आ सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार 2022 में कर्मचारियों का फिटमेंट फैक्टर 3% से ज्यादा बढ़ सकती है। इसको लेकर कर्मचारी लंबे समय से मांग कर रहे हैं। पहले संभावना जताई जा रही थी कि बजट 2022 में इसकी घोषणा की जा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उम्मीद है कि आगामी चुनाव से पहले सरकार इसका ऐलान कर सकती है। हालांकि सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। 133 साल में पहली बार चंबल रेल पुल का होगा धातुकरण। अगले 20 साल तक नहीं लगेगी जंग। 133 साल में पहली बार ग्वालियर धौलपुर रेलखंड पर चंबल रेल पुल का धातुकरण किया जाएगा। इस पुल के निचले हिस्से में लगे लोहे के गर्डर और फर्श में जंग लग गई है, जबकि कुछ गर्डरों को बदलने की जरूरत है। इसे देखते हुए अब रेल मंडल झांसी के पुल मंडल ने 5.91 करोड़ रुपए की लागत से इस पुल के रखरखाव की तैयारी शुरू कर दी। इसके लिए टेंडर भी जारी कर दिए गए हैं। धातुकरण के बाद इन गर्डर्स में जंग नहीं लगेगा और अगले 20 वर्षों तक इनका जीवन बढ़ जाएगा। डाउन ट्रैक पर पुल के निचले हिस्से में 61 मीटर लंबे गर्डर 14 जगहों पर बुरी तरह जंग खा चुके हैं। मध्य प्रदेश में गरीबों का राशन सरकारी गोदाम से निकला, दुकानों तक नहीं पहुंचा। एफआईआर। मध्य प्रदेश में गरीबों के गेहूं में गड़बड़ी नहीं करने के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के सख्त निर्देशों के बाद नीमच में ऐसे 3 ट्रकों के राशन में गड़बड़ी का मामला सामने आया। सरकारी गोदामों से राशन निकालने के बाद वितरण दुकानों तक राशन नहीं पहुंचने की शिकायत सामने आने पर कलेक्टर ने जांच कराई। इसमें एफआईआर दर्ज हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने राजगढ़ में गरीबों के गेहूं में गड़बड़ी को लेकर अपने प्रवास के दौरान मंच से जिला आपूर्ति अधिकारी और अन्य लोग निलंबित करते हुए प्रदेश में गरीबों के राशन में गड़बड़ी नहीं होने के सख्त निर्देश दिए थे। एसएससी 2022 ने जारी किया नया शेड्यूल। उम्मीदवारों के लिए जानना जरूरी। एसएससी, एमटीएस सहित अन्य परीक्षा और परिणाम की राह देख रहे कैंडिडेट के लिए बड़ी खबर है। दरअसल एसएससी द्वारा शेड्यूल जारी कर दिया गया। न्यू शेड्यूल के मुताबिक जल्द एमटीएस के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। इसके साथ ही एसएससी द्वारा संभावित परीक्षा की तारीख का भी ऐलान कर दिया गया। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा विभिन्न परीक्षाओं की परीक्षा परिणाम जल्द घोषित किए जाएंगे। वहीं जारी कार्यक्रम के मुताबिक एसएससी एमटीएस टायर 1 की परीक्षा के परीक्षा परिणाम 28 मई 2022 को जारी किए जा सकते हैं। इसके अलावा कांस्टेबल रिजल्ट जारी होने की संभावना है। कैंडिडेट्स को हिदायत दी गई है कि इसके लिए उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट पर बने रहें। एसबीआई के शुद्ध प्रॉफिट में बढ़ोतरी, बैंक ने दी जानकारी। शनिवार यानी कल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने जानकारी दी कि इस वित्त वर्ष एसबीआई के तीसरी तिमाही के शुद्ध लाभ में 62% तक बढ़ोतरी दर्ज की गई। इसी के साथ तीसरी तिमाही में एसबीआई का मुनाफा 8,432 करोड़ तक पहुंच चुका है। बता दें कि एसबीआई भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। शेयर बाजार की जानकारी साझा करते हुए एसबीआई ने बताया कि पिछले वर्ष अक्टूबर से दिसंबर के बीच कंपनी का शुद्ध लाभ अब तक सबसे ज्यादा दर्ज किया गया। एक साल पहले जहां कंपनी का प्रयोग प्योर प्रॉफिट 5,196 करोड़ रुपए का था, तो वहीं इस वर्ष 8,432 करोड़ तक पहुंच चुका है। 24 करोड़ खाता धारकों के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर। ईपीएफओ ने होली से पहले अपने कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ईपीएफओ ने 24 करोड़ से ज्यादा खाता धारकों के खातों में ब्याज का पैसा ट्रांसफर कर दिया। इसकी जानकारी खुद ईपीएफओ ने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से दी। अभी तक ईपीएफओ 24.07 करोड़ लोगों के खातों में पैसा वित्त वर्ष 2020-21 में 8.50% की दर से दे चुका है।
बीते साल केंद्र की मोदी सरकार ने वित्त वर्ष 2020-21 के लिए पीएफ पर 8.5% ब्याज ट्रांसफर करने के प्रस्ताव पर हरी झंडी दी थी। इसके बाद लेबर मिनिस्ट्री ने भी इस फैसले पर सहमति जताई थी, जिसके बाद से ही ईपीएफओ सब्सक्राइबर्स के खातों में 8.5% ब्याज से पैसा जमा कर रहा है। शिवराज सरकार का एक और बड़ा फैसला, इसके बदनाम बदले आदेश जारी। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया। इसके तहत स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर के पदनाम बदले, हालांकि वेतन और ड्यूटी में कोई बदलाव नहीं किया गया। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिए। मध्य प्रदेश में स्टाफ नर्स और नर्सिंग सिस्टर के नाम में बदलाव किया गया, जिसके बाद अब स्टाफ नर्स, नर्सिंग ऑफिसर और नर्सिंग सिस्टर सीनियर नर्सिंग ऑफिसर के नाम से जाना जाएगा। बदलते हुए भारत का एक महत्वपूर्ण पक्ष है डिजिटल एग्रीकल्चर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ICRIST की 50वीं वर्षगांठ समारोह में शामिल हुए। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा कि बसंत पंचमी का पावन पर्व है। हम ज्ञान की देवी मां सरस्वती की पूजा करते हैं। आप सभी जिस क्षेत्र में हैं उसका आधार ज्ञान, विज्ञान, इनोवेशन, इन्वेंशन ही है। इसलिए बसंत पंचमी के दिन इस आयोजन का विशेष महत्व हो जाएगा। पीएम मोदी ने कहा कि 50 साल एक बहुत बड़ा समय होता है और इस 50 साल की यात्रा में जब जिसने जो योगदान दिया वे सभी अभिनंदन के अधिकारी हैं। इस काम को आगे बढ़ाने के लिए जिन लोगों ने प्रयास किया, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। पीएम किसान मानधन योजना का बजट बढ़ाया, पहले से ज्यादा किसानों को लाभ मिलेगा। केंद्र सरकार की ओर से 1 फरवरी को पेश किए गए बजट में पीएम किसान मानधन योजना के बजट में बढ़ोतरी की गई। इससे अब अधिक किसानों को इस योजना का लाभ पहुंचाया जाएगा। जानकारी के अनुसार इस वर्ष केंद्र सरकार ने पीएम किसान मानधन योजना का बजट बढ़ाकर दुगना कर दिया। सरकार ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। बता दें कि पिछले साल केंद्र सरकार ने किसान मानधन योजना के तहत 50 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, लेकिन संशोधित बजट में मात्र इसका 1% ही राशि खर्च हो पाई थी। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।